दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के जम्मू दौरे की। कश्मीर में अपनी सियासी जमीन पूरी तरह से खो चुकी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू डिवीज़न के दौरे पर हैं। इस दौरान महबूबा अपने सियासी फायदे के लिए जम्मू डिवीज़न के लोगों को अपनी सियासी जाल में फंसाने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने से भी परहेज नहीं कर रही हैं। जम्मू डिवीज़न के लोगों को प्रभावित करने के लिए महबूबा इमोशनल कार्ड का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिकल 370 का राग महबूबा जम्मू में भी अलाप रही हैं। हालांकि यहाँ वह यह कहकर लोगों को गुमराह कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 370 को लागू करवाने की सिफारिश महाराजा हरि सिंह ने की थी। वहीं महबूबा ने विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के पास कश्मीरी पंडितों के लिए कोई पॉलिसी तक नहीं है, जबकि केंद्र को विस्थापित समुदाय के पुनर्वास के कदम उठाने चाहिए। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों को खुली बिक्री पर लगा दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार तक पहुंच गई है। पावर प्रोजेक्ट से लेकर माइनिंग सेक्टर तक हर चीज़ की सोची समझी साजिश के तहत नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। महबूबा ने कहा कि जिन पावर प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर चला सकता था उनको भी NHPC के हवाले कर दिया गया है। रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल है, जिसे पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाने में सक्षम था, लेकिन इसे संयुक्त उपक्रम को सौंप दिया गया और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हिस्सा बेहद कम कर दिया गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लिखित समझौतों के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। स्थानीय ठेकेदार नुकसान उठा रहे हैं और मजदूरों को कानून के तहत फायदे नहीं दिए जा रहे। उन बड़े प्रोजेक्ट वाले इलाकों में स्थिति बेहद खराब है, जहां पर बिजली, सड़क व अन्य प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से बाहर की कंपनियां बना रही हैं। स्थानीय लोगों को पीछे धकेला गया है। आम लोगों के हितों के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट हाउस के हितों को देख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मूल पैरामीटर्स को तब्दील कर दिया गया है और स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है। लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनियों और ठेकेदारों को लीज आधार पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने विलाप करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिया। सलाउद्दीन का एक बेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दूसरा शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर में तैनात था। तिहाड़ जेल में बंद दोनों भाइयों को 2011 में दर्ज टेरर फंडिंग और हवाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। महबूबा ने आतंकवादियों के प्रेम के वशीभूत होकर अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बेहद भावुक तरीके से कहा कि वह किसी का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन पिता के कामों के लिए बेटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक आपके पास सबूत न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल सरकार ऐसे 20-25 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले 11 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया था। इनमें सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। इस साल अप्रैल से अब तक राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर सरकारी सेवा से 17 अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। जहां महबूबा इन कर्मचारियों के हित की बात कर रही है, वहीं अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बारे में इनके पक्ष में बयान जारी कर चुकी हैं। वहीं केंद्र सरकार पर बरसते हुए महबूबा ने आरोप लगाया कि कश्मीरियों को सजा देने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहती हूं कि आप एक व्यक्ति को पकड़ सकते हो, लेकिन उसके विचार को नहीं। आपको विचारों के मुद्दों का समाधान करना है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। द्वेष भावना और राजनीतिक अपराधीकरण से राष्ट्र पीछे जा रहा है। महबूबा ने केंद्र के राष्ट्र प्रेम को नकली तक करार दे दिया। इसके अलावा महबूबा ने आर्टिकल 370 की पुनर्बहाली का राग फिर से आलापा। उन्होंने दोहराया कि वह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगी जब तक 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस नहीं लिया जाता। वह खुद के लिए इसे संवेदनशील मुद्दा मानती हैं।
आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की पहचान करार देते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की पहचान करार देते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार की 370 समाप्त करने के पीछे मंशा यहाँ के संसाधन को लूटने की थी। आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद विकास के जो दावे किए गए थे वह दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमले जारी रहे तो यहाँ के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि महबूबा ने जम्मू डिवीज़न से जुड़े हर उस मुद्दे को उठाया जिस पर पहले किसी वक्त वह बात करने से भी परहेज करती रही हैं। उन्होंने डोगरों की पहचान की भी बात की। अब कोई उनसे जरा यह पूछे कि उन्हें पहले कभी जम्मू डिवीज़न के मुद्दों और यहाँ के लोगों की याद क्यों नहीं आई। अपना जर्जर होता सियासी वजूद बचाने के लिए महबूबा अब हर सियासी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं कर रही। अब देखना यह होगा कि महबूबा की चिकनी चुपड़ी सियासी बातों से जम्मू डिवीज़न के लोग कितना और कैसे प्रभावित होते हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।